आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को क्लास 7 में भी मिला होगा, 6 में भी मिला होगा, 8 में भी मिलेगा, 9 में भी मिलेगा और 10 में भी मिलेगा। चैप्टर नहीं मिलेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बट उससे रिलेटेड चीज़ सब मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छा से समझना है, अच्छा से सीखना है। ये चैप्टर एकदम अच्छा से सीखना है, तब जाके ही आप लोग 8, 9, 10 में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर पाओगे। तो सबसे पहला चीज आता है, चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, बाद में स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज स्क्वायर क्या होता है। सिंपल सा चीज है। स्क्वायर का अगर कोई पूछता है व्हाट इज स्क्वायर, सिंपल सा आंसर दोगे, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। यानी एक नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि हम लोग 1 का स्क्वायर बोलते हैं, 1 का स्क्वायर बोलते हैं, यानी 1 जो है 1 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। समझ आया? दैट मीन्स दिस इज द नंबर 1। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद से ही मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू 1 इज 1। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर का मतलब होगा 2 इंटू 2, यानी अ नंबर इज 2, अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। समझ आया? यानी 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। वैसे ही 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। वैसे ही 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। ठीक है? ऐसे करके, ऐसे 4 के बाद 5, 6, 7, 8 ऐसे करके आप लोगों को 25 तक निकालना है। 25 तक पूरा बाय हार्ट होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में आसानी से कर पाओगे। ठीक है? हायर क्लास में अगर आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको इसको पूरी तरीका से याद करना है। तो अभी आप लोग ये लिखोगे 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। वैसे ही 3 का, 4 का, ऐसे करके 25 तक लिखोगे। समझ आया? और ये सारा लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आंसर्स क्या होगा। तो आप लोग अभी लिखो, और लिखने के बाद फिर आप लोग मेरे साथ चेक कर लेना। तो अभी लिखने से पहले वीडियो को पॉज कर देंगे। जब आपका आंसर हो जाएगा तो प्ले करने के बाद फिर आप देख लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आप लोग सबको अभी शुरू करो 25 तक लिखने के लिए। जैसे मैंने लिखा वैसे 25 तक, और ये पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करो। मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। ठीक है? प्ले करने के बाद, अपना वीडियो प्ले करने के बाद आप लोग आंसर देखना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मैं नंबर बोलूँगा और डायरेक्टली उसका आंसर बोलूँगा। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अगर कहीं पे गलत होता है तो आप लोग उसको करेक्ट कर लेना। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। अगर ये सब सेम है तो वेरी गुड। सबका सेम निकला कि नहीं? अगर सेम नहीं निकला है तो करेक्ट कर लेना। ओके, सो ये जितना भी चीज था ये स्क्वायर था।
अब जैसे कि 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, सो 4 विल बी टर्म्ड एज, उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर नंबर या फिर परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब कुछ नोट लिखो, नोट्स, NOTES, नोट्स, कुछ नोट्स लिखो, ये चीज याद होना जरूरी है। सो नोट्स में पहले देख लेना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर जो है 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ओके, अब यहाँ पे नोट्स में थोड़ा ध्यान से देखना। आप लोगों को पता है अगर मैं 241 लिखा तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस सबको को पता है। सो 241 का यूनिट प्लेस को हम लोग वंस प्लेस भी बोलते हैं। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, आप लोग ने पढ़ा होगा ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें वंस प्लेस कौन सा है? 1 है। अगर अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब वंस प्लेस क्या है? 7। अगर मैं ये लिख दूं तो अब क्या होगा? 7 ही रहेगा। यानी ये जो पहला वाला राइट हैंड साइड से जो पहला वाला होता है वो वंस प्लेस होता है, ये टेंस, हंड्रेड्स ऐसे करके। अब यहाँ पे मजेदार चीज देखना, आप लोग ध्यान से देखना नोट्स में सबसे पहला, तो पहले देख लो फिर लिखना। आप देख सकते हो जब स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर 9 तक ही वंस प्लेस में होता है। ठीक है, अगर 10 बोलेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ आया ना, नहीं आया? यानी 0 से लेकर 9 तक ही वंस प्लेस में हो सकता है। देखो यहाँ पे 1 है, यानी 1 को मैंने काट दिया। 4 है, 4 को भी काट दिया। 9 है, 9 को भी मैंने काट दिया। ठीक है, 16 है यानी 6 है, यूनिट प्लेस 6 है, तो 6 को भी मैंने काट दिया। 25 है यानी 5 है, 5 को भी काट दिया। यहाँ पे क्या है? 6 है, तो मैंने 6 को भी काट दिया ऑलरेडी। 7 का 9 है, ऑलरेडी मैंने 9 काट दिया है। 8 का 4 है, 4 मैंने ऑलरेडी काट दिया है। 9 का 81 है, यूनिट प्लेस 1 है, मैंने 1 ऑलरेडी काट दिया है। और 10 का 100 है, यूनिट प्लेस 0 है, यानी 0 को काट दिया। ओके, अब यहाँ पे देखो बच क्या क्या गया है नंबर। 2 बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया और 8 बच गया। यानी 2, 3, 7 और 8 जो है, 2, 3, 7 और 8 जो है, ये कभी भी यूनिट प्लेस में नहीं आएगा अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो आप लोग देखो, आप लोग ने ये स्क्वायर निकाला था 1 से लेकर 25 तक। किसी का भी वैल्यू में, किसी भी स्क्वायर का नंबर में यूनिट प्लेस में देखो, क्या आपके पास 2, 3, 7, 8 है या नहीं? चेक करो सब में। नहीं है, नहीं है। तो आप लोग लिखो सबसे पहला पॉइंट, द यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर नंबर, द यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर नंबर, the unit place of a square number, the unit place of a square number, the unit place of a square number do not or does not or cannot, जो लिखना है, the unit place of a number does not end with, the unit place of a square number
does not end with digits, does not end with digits 2, 3, 7 and 8। यानी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो 2, 3, 7 और 8 जो है उसका यूनिट प्लेस में कभी नहीं आएगा। यानी अगर मैं बोलता हूं, सिंपल सा चीज है, मान लो कि मैंने लिखा 4, 3, 8, 1, 0, 4, 6, 3, इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है। आपको एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि ये नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं, ये नंबर जो है किसी का स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर करके निकालने का जरूरत नहीं कि किसका है, सिंपल सा चीज देखो, यूनिट प्लेस जो है वो है 3, और हम लोगों को पता है अगर यूनिट प्लेस में 3 होता है तो वो किसी का स्क्वायर नहीं है। समझ आया? यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर हुआ? ओके, अब दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट में लिखो, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर ends with, the square of a number ends with, the square of a number ends with even number of zeros, even number of zeros। The square of a number ends with even number of zeros। इवन नंबर ऑफ जीरोस का कहने का मतलब है, इवन नंबर आप लोगों को पता है 2, 4, 6, 8 होता है। तो अगर मान लो कि मैंने लिखा है 1000, तो यहां पे कितना जीरो है? 3 जीरोस है। 3 क्या इवन नंबर है? नहीं है, ये ऑड नंबर है। 1, 2, 3 जीरोस है, यानी ऑड जीरोस है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस है। तो जब कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि 4 जीरो हुआ तो 4 जीरोस यानी वो तो इवन है, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ आया? यानी 4 जीरोस होने से परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे 100 में देखो 2 जीरोस है, आप लोग 400 लिखा होगा, 400 में 2 जीरोस है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यानी मान लो कि मैंने लिखा 300, अगर बहुत बड़ा नंबर दिया, मैंने बहुत बड़ा नंबर दिया, जैसे कि मान लो 4, 7, 3, 9, 1, 2, 0, 0, तो अगर आपको बोलता है कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं, तो हम बोल सकते हैं हाँ हो सकता है या नहीं वो हम नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है, क्योंकि इसके पास इवन नंबर ऑफ जीरोस है। समझ आया? तो आपको ध्यान देना है कि इवन नंबर ऑफ जीरोस होना चाहिए। अच्छा, ऑड नंबर क्या क्या होता है? ऑड नंबर क्या? हाँ, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब नंबर होता है ऑड। और इवन क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 0 भी हम लोग इवन करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये 1 जो है 1 ऑड है, ये ऑड निकला। 2 इवन है, इवन निकला। 3 ऑड है, 9 निकला, ऑड है। 5 ऑड है, ऑड निकला। 7 ऑड है, ऑड निकला। 9 ऑड है, ये ऑड नंबर निकला। समझ आया? यानी आप ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड नंबर ही निकलेगा। और ठीक उसी तरीका से ये इवन है, इवन का स्क्वायर क्या? तो इवन, इवन का स्क्वायर क्या? तो इवन। यहाँ पे भी इवन, ये भी इवन और ये भी इवन हुआ। समझ आया?
ओके, सो नंबर थर्ड पॉइंट लिखो, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, 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 the square of an odd number is always odd. The square of an odd number is always odd. The square of an odd number is always odd. ठीक उसी तरीका से इवन के लिए भी लिखो, ठीक उसी तरीका से नंबर 4 पॉइंट लिखो, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज अनइवन नंबर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नंबर 5, the sum of the odd number, the sum of the consecutive odd number, the sum of the consecutive odd number, the sum of the consecutive, consecutive का मतलब होता है लगातार, ठीक है, the sum of the consecutive odd number, the sum of the consecutive, CONSECU, the sum of the consecutive odd number is always, oh sorry, 1 minute, the sum of the consecutive odd number starting from 1, starting from 1, ये हमेशा 1 से शुरू होना चाहिए, the sum of the consecutive odd number starting from 1 is always equal to, is always equal to, is always equal to n square, is always equal to n, स्मॉल n लिख सकता है या कैपिटल, आपका मर्जी, स्मॉल में लिखना n स्क्वायर, ठीक है, वो हमेशा n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर मत, ये रहा, ऐसे लिखना है n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर, कहने का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो 1 से शुरू हुआ, प्लस 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 3, नेक्स्ट ऑड नंबर 5, नेक्स्ट ऑड नंबर 4, ठीक है, ये इक्वल टू कितना होगा, अब देखो कितना नंबर है 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो ये सब कोई का प्लस करने से एकदम सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे 4 नंबर है तो हम लोग n का मतलब हो गया 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, देख लो आप लोग चेक कर लो, 5 + 4 9, सॉरी 1 2 3 4, माई मिस्टेक, ये 7 होगा, माई मिस्टेक, सॉरी माई मिस्टेक, ऑड नंबर ना 5 के बाद 7 होता है, इसको प्लस करो, देखो 16 होगा, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 1 16, ये रहा 16, समझ आया। अब इसका क्या होगा 1, ये वाला आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये वाला क्या होगा, ये वाला कितना होगा, कोई बता सकता है कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 49, समझ आया, 49, क्लियर है, ओके, सो 49 अगर आप लोग बोलोगे तो 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, क्यों, क्यों 0 मिलेगा, सवाल है क्यों 0 मिलेगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैंने आप लोगों को जो पॉइंट दिया था उसमें मैंने बोला था कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को प्लस करने से n स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 से शुरू हुआ, 1 3 5 7, 9 कहाँ है, 9 है इसमें, तो ये गलत होगा अगर आप n स्क्वायर बोलोगे तो, समझ आया सबको, अगर मैं बोलूं 3 + 5 + 7
प्लस 9 इक्वल्स टू कितना होगा? तो जनरली बच्चा करता 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 बोलेगा तो गलत होगा, ये 1 से शुरू हुआ है क्या? नहीं, तो ये चीज याद रखना है कि जो नंबर होगा वो ऑड नंबर 1 से शुरू होना चाहिए और कॉन्जिगेटिव होना चाहिए, यानी लगातार ऑड नंबर होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हुआ तो अगर आप n स्क्वायर लोगे तो वो गलत होगा। Am I clear? ओके, वेरी गुड। तो अभी 5 पॉइंट लिखा है, अगर बाद में याद आया तो मैं और पॉइंट बता दूंगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। अब एक्सरसाइज में आओ। एक्सरसाइज 6.1, पेज नंबर कितना है? 96, एक 95, 96, यस, ओके। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, क्या बोला है? What will be the unit digit? What will be the unit digit of the squares of the following number? यूनिट डिजिट क्या होगा? अब जैसे कि 81 का, ठीक है, 81 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, 81 का स्क्वायर करोगे तो करने के बाद यूनिट प्लेस में क्या नंबर आएगा? समझ आया? समझ आया सबको? मतलब कोई भी नंबर दिया हुआ है, जितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ है, उसको स्क्वायर करोगे तो यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा? जैसे कि मान लो कि मैंने आप लोगों को दे दिया है 374, तो 374 को इंटू करोगे 374 से, तो करने के बाद यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा? तो ये इंटू करने में बहुत टाइम जाएगा, ये बहुत टाइम जाएगा। इसको सिंपल सा तरीका होता है, इसका एकदम सिंपल सा तरीका है कि आपको जो भी नंबर दिया है उसका यूनिट प्लेस देखना है। जैसे कि 81 दिया है, तो 81 का यूनिट प्लेस क्या हुआ? 1, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो हमारा आंसर 1 होगा, यानी यूनिट प्लेस 1 होगा। अब जैसे कि मान लो कि मैंने आप लोगों को बोला था 374, तो 374 इंटू 374 यानी इसका स्क्वायर करने से क्या नंबर होगा? यूनिट प्लेस। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, यूनिट प्लेस जो है उसको यूनिट मल्टी स्क्वायर करो। इसका 4 का स्क्वायर करने से कितना होगा? 16, 16, तो 16 हुआ तो यूनिट प्लेस क्या है? 6, यानी 374 इंटू 374 करोगे तो यूनिट प्लेस 6 निकलेगा। दैट्स ऑल। समझ आया? तो 81 का आप लोग बुक में ही लिख सकोगे, बुक में ही लिख सकोगे। What will be the unit digit of the square of the following number? So 81 का 1 होगा, ठीक है। 272 का यूनिट प्लेस क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 4, खत्म, खत्म, 4 होगा। नेक्स्ट 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81, तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वेरी गुड, जिसने जिसने 1 सोचा है, वेरी गुड। अब बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करो, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं, जब हो जाएगा तो वीडियो को प्ले करना, फिर मैं बाकी आंसर बताऊंगा। ओके, सो नंबर 4 का आंसर होगा 9, 5 का होगा 6। आप लोग देखना, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो करेक्ट करना। नंबर 6 का होगा 9, नंबर 6 का होगा 9, नंबर 7 का होगा 4,
नंबर 8 का होगा 0 और नंबर 9 का होगा 6. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, ओके 10 भी है यहाँ पे. 10 का होगा 5. 10 का होगा 5. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. The following numbers are obviously not perfect square. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑलरेडी बोल दिया है. यानी यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन दिया है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आपको बोल रहा है गिव रीजन, रीजन बताओ क्यों. तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 5 पॉइंट्स दिया है, उनमें से ही कोई एक आंसर होगा. तो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से लिखना होगा कॉपी में. सो लिखो नंबर 1, 1057, 1057 नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 1. तो मैं इसको समझा देता हूँ. ये रहा नंबर है 1057. तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है. क्यों नहीं है वो रीजन बताना है. तो मैंने आप लोगों को सबसे पहला पॉइंट दिया था कि परफेक्ट स्क्वायर जो है 2, 3, 7 और 9 से कभी भी एंड नहीं होता है. यूनिट प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस 7 है, यानी ये नहीं है. तो आप रीजन कैसे लिखोगे, लिखो द यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर नंबर, द यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर नंबर, the unit place of a square number, the unit place of a square number, the unit place of a square number, the unit place of a square number does not end with digits, does not end with the digits, does not end with the digits 2, 3, 7 and 8. 2, 3, 7 and 8, full stop. Therefore 1057 है ना, हाँ 1057. Therefore 1057 is not a perfect square. Is it clear? So therefore 1057 is not a perfect square. वैसे ही मैं बाकी का भी बता दे रहा हूँ, आप लोग देखो. नंबर 2 भी वही रीजन होगा, यूनिट प्लेस में 3 है, सेम रीजन आएगा, सही तरीका से लिखना. थर्ड वाला भी वही होगा, फोर्थ वाला भी वही होगा, फिफ्थ वाला में थोड़ा चेंजेस होगा. यहाँ पे डिजिट देखना है, तो यहाँ पे 3 जीरोस है. मैंने आप लोगों को बताया था द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ अ नंबर डज नॉट एंड विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस. ऐसा लिखोगे, ठीक है, ठीक है. मैंने आप लोगों को लिखाया था द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद इवन नंबर ऑफ जीरोस. यहाँ पे 3 जीरोस है, तो आप लिखोगे द स्क्वायर ऑफ अ नंबर डज नॉट एंड विद ऑड नंबर ऑफ जीरोस. देयरफॉर ये नहीं है, ठीक है. नंबर 6 जो है बाकी के तरह ही है. 7 जो है 5 के तरह है, और 8 भी जो है वो 5 के तरह है. तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करो, अभी करो, फिर मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो को. आप लोगों का हो जाने के बाद फिर वीडियो को प्ले करना. करो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 होने के बाद अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ. क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और आपको बोला है कि इनमें से कोई एक जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है. कोई एक है परफेक्ट स्क्वायर, कौन सा आपको बताना है, मतलब सेलेक्ट करना है. अब सब देखो, इतना बड़ा बड़ा नंबर है. हाँ बोलो कौन सा. 3 नंबर. ये कौन बोला, नीलिम. ओके, और पहला वाला ज्योतिर्मय, और बाकी लोग. हाँ हाँ,
ओके सो 3, सो ज़्यादा लोग 3 समझ रहा है कि 3 वाला आंसर सही होना चाहिए, लेकिन याद रखो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि परफेक्ट स्क्वायर जो है इट नेवर एंड्स विथ डिजिट 2, 3, 7, 8। इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, यानी ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये है पहला वाला ऑप्शन सही हुआ। ओके ओके फाइन, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। मैंने बताया था ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो ऑड होगा, इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन होगा। तो इसमें से देखो कौन सा है, कौन कौन सा होगा, पेंसिल से आप लोग मार्क कर सकेगा। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर, सो डेफिनेटली पहला वाला होगा, थर्ड वाला होगा, खत्म। ओके ओके ना क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पैटर्न वाला है, आप लोग अपना खुद का दिमाग लगाना और सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये खुद का दिमाग लगाना और सॉल्व करना कि क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग खुद का दिमाग लगाना, ठीक है, पैटर्न को सही तरीका से फॉलो करना। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हो बोला है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, प्लस नहीं करना है, डायरेक्टली इसका सम निकालना है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर नंबर 1 से शुरू होता है और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होता है सो इक्वल्स टू n स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखो 1, 3, 5, 7, 9 यानी सीरियली है, तो इसका होगा इक्वल्स टू कितना नंबर है, यहाँ पे कितना नंबर है, 5 नंबर है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 5 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो 7 का 1 वाला, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। 7 का 1, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 5 स्क्वायर, इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। वैसे ही आप लोग बाकी 2 क्वेश्चन भी खुद से कर पाओगे, ठीक है। हाँ इक्वल्स टू 25, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। वैसे ही बाकी 2 भी करना है, नेक्स्ट दिन हम लोग फिर आगे का चीज़ करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।